Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start third lecture of Neural Control and Coordination. I hope कि पहले जो दो लेक्चर मैंने दिए वो डिलीवर किए वो आपने अच्छे से देखे होंगे। पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था और बेसिक चीज़ें जो लाइक जो एनसीईआरटी पे मेंशन थी वो हमने पढ़ी थी। और सेकंड लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस यूनिट दैट इज द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द न्यूरो इम्पल्स। उसमें बहुत मेहनत की है मैंने। आई होप कि आप उसका जरूर फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये जो अगर आप एनसीईआरटी देखते होगे और मेरे लेक्चर्स देखते होगे, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट इस यूनिट में भी बचता है और इस ह्यूमन ब्रेन को आज हम यहां पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी से ये हमारा फिफ्थ यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। आई होप कि बहुत ही एक्टिव आप होगे और एनर्जी के साथ आप बैठेंगे, कॉपी पेन आगे रख के आप नोट्स भी बनाएंगे। आफ्टर दैट यू विल सी द डिफरेंस। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन। अगर हम बेटा ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे ना, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, ये डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। देयर आर थ्री पार्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन। तीन पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां पे आप ह्यूमन ब्रेन लिखेंगे ऊपर। ठीक है बेटा, यहां पे आप ब्रेन लिखेंगे, ह्यूमन ब्रेन लिखेंगे। ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन, ठीक है बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, एंड हाइंड ब्रेन। तो बेटा अगर हम इसकी बात करेंगे ना ब्रेन की, ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। एंड जो मिड ब्रेन है ना, इसको हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मीजोसेफेलॉन कहते हैं सर। अगर हम बेटा बात करेंगे ना हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं, रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं। तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इस प्रोजेनसेफेलॉन या फोर ब्रेन की बात करेंगे ना, इट हैज टू पार्ट्स। ठीक है, इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टीलनसेफेलॉन, टीलनसेफेलॉन, एंड दूसरा यहां पे होता है दैट इज डायनसेफेलॉन, दैट इज डायनसेफेलॉन। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, क्या क्या? टीलनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, टीलनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। अगर हम मिड ब्रेन को देखेंगे ना बेटा, मिड ब्रेन जो होता है ना, यहां पे फोल्ड्स आपको मिलेंगे ना, यहां पे फोल्ड्स आपको मिलेंगे, फोर लोब्स वो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। एक सेकंड बेटा, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमा, कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना। ठीक है बेटा, कॉर्पोरा यहां पे आपको मिलेगा कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना, कॉन्ड्रिजिमिना। ठीक है बेटा, कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना, प्लस यहां पे आपको मिलेगा सेरेब्रल पेडंकल। क्या बेटा मिलेगा? सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पे जो कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना है, ये चार लोब्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, टू सुपीरियर कल्कुले होते हैं, टू इंफीरियर कल्कुले होते हैं। ठीक है, अगर हम रोम्बनसेफेलॉन की बात करेंगे, किसकी बेटा? रोम्बनसेफेलॉन की बात करें, डिवाइडेड इनटू टू, माइलिनसेफेलॉन एंड मेटनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन एंड मेटनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन एंड मेटनसेफेलॉन, मेटनसेफेलॉन।
ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन को देखेंगे बेटा, इसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है, दिस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। यहां पे आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे प्रोजेंसेफेलॉन में। कौन कौन? टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। अगर हम बात करेंगे बेटा मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं। और अगर हम मिड ब्रेन को देखेंगे, यहां पे आपको 4 फोल्ड्स मिलेंगे, 4 फोल्ड्स मिलेंगे, 4 पोर्शंस मिलेंगे। उनको हम कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना कहते हैं। और प्लस यहां पे आपको मिड ब्रेन में मिलेगा सेरेब्रल पेडंकल। क्या मिलेगा? सेरेब्रल पेडंकल मिलेगा। ठीक है, अगर हम हाइंड ब्रेन को देखेंगे ना बेटा, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। और या इट इज सब डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू माइलिनसेफेलॉन एंड मीटनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन एंड मीटनसेफेलॉन। देखिए बेटा, अगर हम इस टेलेनसेफेलॉन की बात करेंगे ना, टेलेनसेफेलॉन में क्या क्या होता है? एक तो यहां पे सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है बेटा। और यहां पे आपको ऑल्फैक्टरी लोब मिलेगा, ऑल्फैक्टरी लोब यहां पे मिलेगा बेटा। और यहां पे आपको हिप्पोकैम्पस मिलेगा, हिप्पोकैम्पस मिलेगा। और यहां पे आपको एमिगडाला मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एमिगडाला होता है यहां पे। किसमें सर? टेलेनसेफेलॉन में एक तो सेरेब्रम होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, हिप्पोकैम्पस मिलता है, और यहां पे एमिगडाला भी होता है। अगर हम डायनसेफेलॉन की बात करेंगे बेटा, यहां पे एक तो यहां पे थैलेमस होता है। क्या होता है? थैलेमस होता है। और डायनसेफेलॉन में आपको एपिथैलेमस मिलेगा। ठीक है बेटा, एपिथैलेमस मिलेगा बेटा। और यहां पे नीचे थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये जो यहां पे मैं मिड ब्रेन की बात कर रहा हूं ना, मेसेंसेफेलॉन, यहां पे 4 फोल्ड्स प्रेजेंट होती है, उनको हम कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना कहते हैं। ठीक है, और यहां पे सेरेब्रल पेडंकल होता है। अगर हम इस 4 लोब जो होते हैं ना कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना, 2 होते हैं इन्फीरियर, 2 इन्फीरियर कैल्कुलाई यहां पे मिलेंगे, 2 इन्फीरियर कैल्कुलाई यहां पे मिलेंगे, कैल्कुलाई यहां पे मिलेंगे, और 2 सुपीरियर कैल्कुलाई मिलेंगे। एक एक की यहां पे हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सुपीरियर कैल्कुलाई मिलेंगे। ठीक है, 2 सुपीरियर कैल्कुलाई यहां पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इस सेरेब्रल पेडंकल की बात करेंगे ना, ये बंडल होती है न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स की बंडल होती है, जो बेटा फोर ब्रेन को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये सेरेब्रल पेडंकल जो होती है, ये क्या होती है सर? ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की बंडल्स होती है, जिसकी वजह से फोर ब्रेन कनेक्शन में रहता है मिड ब्रेन के साथ। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करेंगे, हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ये जो हाइंड ब्रेन है ना बेटा, यहां पे आपको दो सब डिवाइड इनटू 2, द माइलिनसेफेलॉन एंड मीटनसेफेलॉन। अगर हम माइलिनसेफेलॉन को देखेंगे बेटा, माइलिनसेफेलॉन आपको मिलेगा, इसके यहां पे मेडुला ओब्लांगेटा मिलेगा, मेडुला ओब्लांगेटा। द माइलिनसेफेलॉन कंसिस्ट मेडुला ओब्लांगेटा। और अगर हम बात करेंगे बेटा मेटनसेफेलॉन की, मेटनसेफेलॉन में एक तो आपको पोन्स मिलेगा और सेरेब्रम मिलेगा। ठीक है, सेरेब्रम मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन ब्रेन की। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना बेटा, ह्यूमन ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन को देखेंगे, फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ये जो फोर ब्रेन है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2, या यहां पे 2 पार्ट सबको मिलेंगे। एक तो टेलेनसेफेलॉन मिलेगा बेटा, और यहां पे डायनसेफेलॉन मिलेगा। ये जो टेलेनसेफेलॉन है ना, इट कंसिस्ट सेरेब्रम। ठीक है, एक तो सेरेब्रम इसमें होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अगर हम डायनसेफेलॉन को देखें बेटा, डायनसेफेलॉन में 3 चीजें अंदर होती है, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। नंबर 2 में बात कर रहा हूं मेसेंसेफेलॉन की। ये जो मेसेंसेफेलॉन होता है ना, मेसेंसेफेलॉन में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना। क्या? कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना। ये जो कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना, इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 सुपीरियर कैल्कुलाई एंड 2 इंफीरियर कैल्कुलाई। और इसमें ये जो मेसेंसेफेलॉन है ना, इसमें सेरेब्रल पेडंकल भी मिलता है। क्या? सेरेब्रल पेडंकल भी मिलता है। ये जो सेरेब्रल पेडंकल होता है ना,
ये यहाँ पे न्यूरॉन्स की बंडल होता है जो फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन के साथ, जो फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन के साथ। एंड नंबर 3 इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। ये जो रोम्बेनसेफेलॉन है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, माइलिनसेफेलॉन एंड मेटेनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन कंटेन्स द मेडुला ऑब्लिगेटा एंड मेटेनसेफेलॉन कंटेन्स द पोन्स एंड सेरिब्रुलम, ठीक है, सेरिब्रुलम, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे जनरल ओवरव्यू है ह्यूमन ब्रेन का। हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले फोर ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन पढ़ेंगे और उसके बाद हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड 100% एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं जाएंगे। 2-4% तो निकलना ही होता है सो दैट कि मजा जाता है पढ़ने में, ठीक है बेटा। यहां पे वीडियो को पहले पॉज कीजिए और इसको पहले कॉपी कीजिए, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और बेटा इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए बेटा, चलिए आगे। अब पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बोले तो सर प्रोजेनसेफेलॉन हम पहले पढ़ेंगे। तो इस फोर ब्रेन से पहले एनसीईआरटी मेंशन करती है दैट इज कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है बेटा, दैट इज कवरिंग ऑफ ब्रेन। ऐसे ही आप भी लिखना, ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो एक ही डायग्राम से हम यहां पे आपको समझा देंगे कवरिंग ऑफ द ब्रेन को, ठीक है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन को। देखिए कवरिंग, अगर हम एनसीईआरटी को देखेंगे ना, अब जो कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है ना उसको हम मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस। अगर इस मेनिंजेस का इंफेक्शन होता है ना उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। अगर इस मेनिंजेस का इंफेक्शन हो जाएगा ना बेटा उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है, या मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो द कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजेस, ठीक है, इसके इंफेक्शन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये अगर हम कवरिंग ऑफ द ब्रेन को देखेंगे, जो ब्रेन है ना ये हमारे इस पोर्शन में होते, इट मींस दैट के यहां पे पहले सिकल होगा, ठीक है बेटा, यहां पे सिकल होगा। तो सिकल के अंदर अगर हम जाते हैं ना, ये जो हमारा ब्रेन है इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, ठीक है बेटा, हमारा ब्रेन जो है ना इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। अगर हम पहले वाली लेयर की बात करेंगे, दिस लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर, आउटर लेयर, ठीक है बेटा, आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। अगर हम मिडल की बात करेंगे बेटा, मिडल को हम कहते हैं, ये मिडल लेयर होते हैं, ठीक है, मिडल लेयर को हम कहते हैं, मिडल लेयर को हम बेटा कहते हैं, दैट इज, अगर हम मिडल की बात करेंगे मिडल लेयर को हम आर्कोइड कहते हैं, ठीक है बेटा, ARCHOID, आर्कोइड कहते हैं। और इनर लेयर की बात करेंगे, इस इनर लेयर की बात करेंगे, इस इनर लेयर को हम कहते हैं बेटा, इनर लेयर को हम कहते हैं ड्यूरामेटर, ऑर्काइड एंड पियामेटर, एंड पियामेटर इसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं कवरिंग ऑफ द ब्रेन की। ये जो ब्रेन की कवरिंग होती है ना इसको हम मेनिंजेस कहते हैं। अगर इस मेनिंजेस का इंफेक्शन हो जाए ना उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो बाहर से सिकल होता है और अंदर से जो हमारा ब्रेन है ना इसके पास 3 लेयर्स होते हैं। हमारा ब्रेन कवर होता है 3 लेयर से। आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर, मिडल लेयर इज कॉल्ड द आर्कोइड एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द पियामेटर, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड
कॉल्ड द पियामेटर। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे एक जनरल पॉइंट आप लीजिए कि ये जो ब्रेन सर्जरी होती है ये पेनलेस होती है। क्या होती है? पेनलेस होती है। देन सर हमें बताइए कि जब हमें सर में दर्द होता है तो ये पेन कहां से आती है? ये कहां से आती है? ये यहां से आती है, आउटर लेयर से, कॉल्ड द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के ऊपर पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होती है। तो यहां पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था मयो क्लिनिक का, ठीक है, वो बोल रहा है वहां पे कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन की सर्जरी पेनलेस होती है। देन उसको क्वेश्चन किया गया है कि ये जो ब्रेन अगर पेनलेस है देन ये यहां से पेन कहां से आती है? तो उसने जवाब दिया ड्यूरामेटर से आती है, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द व्हाट सर, वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट, पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है। उसने बोला वहां पे कि ये जो ड्यूरामेटर है अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे या अगर इसको कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, ये इससे इसको बहुत ज्यादा शरारत चढ़ती है, तो इसी की वजह से हमें ये सर दर्द होता है। ठीक है, उसने बोला कि ये उस वक्त होता है, ये ब्रेन, ये जो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर की स्ट्रेचिंग उस वक्त होता है जब बॉडी में नमक की कमी हो जाती है, NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो वो एक डॉक्टर है, वो बोलता है कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलता है आप क्या कीजिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें डायरेक्ट NaCl डाल के वो पी लीजिए और ये अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में ड्यूरामेटर आ जाएगा और परमानेंटली आपका ये सर दर्द जो है, हेडेक जो है, वो गायब हो जाएगा। तो इस बात को छोड़िए, एक जनरल पॉइंट था, मैं यहाँ पे कवरिंग ऑफ द ब्रेन की बात कर रहा हूँ। सर ये जो कवरिंग ऑफ द ब्रेन है ना, इसको हम मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। अगर इसका इंफेक्शन हो जाए इसको हम कहते हैं मेनिंजिटिस। तो 3 कवरिंग्स होती है हमारे ब्रेन की। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर, मिडल कवरिंग इज कॉल्ड द आर्कोइड एंड इनर कवरिंग इज कॉल्ड द पियामेटर। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करेंगे ना इस ड्यूरामेटर एंड आर्कोइड के, ये जो यहाँ पे स्पेस आपको मिल रही है ना, इसको हम कहते हैं सब आर्कोइड स्पेस। सब आर्कोइड स्पेस, ये जो सब आर्कोइड स्पेस है ना बेटा, ये जो सब आर्कोइड स्पेस है ना, ये किसके दरमियान होती है? आउटर लेयर, दैट्स द ड्यूरामेटर, मिडल और इनर लेयर के दरमियान, यानी आर्कोइड एंड पियामेटर के दरमियान। ये जो यहाँ पे फ्लूइड होता है, ये जो पहले आप स्पेस देखिए, ये जो मिडल लेयर और इनर लेयर के दरमियान ये जो स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इस स्पेस को हम कहते हैं सब आर्कोइड स्पेस। इस सब आर्कोइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं CSF। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अगर हम इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करेंगे, ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। ये शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट एक्ट करता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा कवरिंग ऑफ द ब्रेन की। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड द मेनिंजिस। अगर इसका इंफेक्शन हो जाए इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो आउटर स्कल होता है, तो 3 लेयर्स होते हैं इस स्कल के अंदर, इस ब्रेन के कवरिंग में। ठीक है बेटा, आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर, मिडल लेयर इज कॉल्ड द आर्कोइड, इनर लेयर इज कॉल्ड द पियामेटर। ठीक है बेटा, तो अगर हम आर्कोइड और पियामेटर के दरमियान, आर्कोइड और पियामेटर के दरमियान जो स्पेस आपको दिख रही है ना, इसको हम सब आर्कोइड स्पेस कहते हैं। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, ये प्रेजेंट होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये प्रेजेंट होता है नंबर 1 एक तो सब आर्कोइड स्पेस में। ठीक है, सब आर्कोइड स्पेस में। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा में ये प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है बेटा, और ये इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक्ट क्या करता है सर? इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है बेटा, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। कहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है? एक तो सब आर्कोइड स्पेस में, मेडुला ओब्लांगेटा एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में। आई होप कि यहां तक आपने जो कवरिंग ऑफ ब्रेन है ये समझा होगा। ठीक है बेटा, आप वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और इसको पहले बनाइए। हर कोई चीज में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाता हूं, और यही खासियत होती है एक टीचर की कि अगर यहां पे ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं डायरेक्टली यहां पे उसमें PPT डालता और आपको समझाता।
ठीक है। दूसरा होता है चाक से पढ़ाना और खुद डायग्राम बनाना, इसे इंसान बहुत ज्यादा सीखता है, ठीक है बेटा, और इसे इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ती है स्टूडेंट्स में। तो आई होप कि ये आपने पहली बनाई होगी, क्योंकि ये थोड़ी के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी पे, बट यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। तो एक और बार यहाँ पे मैं आपको ये रिपीट करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो अगर हम कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करेंगे ना, इसको हम मेनिंजिस कहते हैं। अगर मेनिंजिस का इंफेक्शन होता है ना, उसको हम मेनिंजिटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेनिंजिटिस। तो बाहर से सिकल होता है, ठीक है, और अंदर से सिकल के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के। बाहर के लेयर को हम कहते हैं ड्यूरामेटर, मिडल लेयर इज कॉल्ड द अर्कॉइड एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द पियामेटर। उसके बाद मैंने बोला मिडल और इनर लेयर, यानी अर्कॉइड और पियामेटर के दरमियान ये स्पेस होती है, उस स्पेस को हम सब अर्कॉइड स्पेस कहते हैं। और इसमें फ्लूइड होता है, उसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो सुपाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रो सुपाइनल फ्लूइड होता है ना, एक तो ये सब अर्कॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, प्लस मेडुला ओब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, एंड नंबर 3 वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो सेरिब्रो सुपाइनल फ्लूइड है ना, इसकी एक ही फंक्शन है, दैट इज इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन, ठीक है बेटा। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा। अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे ब्रेन का, दैट इज फोर ब्रेन, यानी प्रोजेंसेफेलॉन। तो चलिए बेटा, आप हेडिंग लिखिए प्रोजेंसेफेलॉन, लिखिए आप फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है बेटा, प्रोजेंसेफेलॉन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, मैंने पहले आपको बोला कि फोर ब्रेन इज क्लासिफाइड, या आप बोल सकते हो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मैंने बोला टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन में मैंने बोला वहां पे सेरिब्रम होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, और यहां पे एमिगडाला होता है। और मैंने बोला डायनसेफेलॉन में थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले आप देखेंगे फोर ब्रेन में, दैट इज हम पहले निपटाएंगे, वो क्या है? वो है सर टेलेनसेफेलॉन, ठीक है बेटा, टेलेनसेफेलॉन। अगर हम टेलेनसेफेलॉन को देखेंगे ना बेटा, ये जो टेलेनसेफेलॉन है ना, सबसे पहला पार्ट मैंने इसमें बोला दैट इज सेरिब्रम। तो पहला पॉइंट आप सेरिब्रम में लिखेंगे, दैट इज के इट इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट एंड complex part of brain, complex part of brain, largest and complex part of brain. Number 2 point आप लिखेंगे, each cerebrum formed by 2 equal halves. Each cerebrum formed by 2 equal halves. 2 equal halves called cerebral hemispheres. Cerebral hemispheres connected by corpus callosum. Corpus callosum। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं टेलेनसेफेलॉन की। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला अगर हम देखेंगे इसमें पार्ट, दैट इज सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है ना बेटा, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम देखेंगे ना, ये जो सेरिब्रम है ना, ये सेरिब्रम बना होता है 2 इक्वल हाल्व्स का, 2 इक्वल हाल्व्स का, ठीक है बेटा। उनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहां से राइट साइड से एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और लेफ्ट साइड से एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। आप एक ब्रिज भी बोल सकते हो, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। सो मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्या, सेरिब्रम की। ये जो सेरिब्रम है ना, इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये एक सेरिब्रम जो है, ये बना होता है 2 इक्वल हाल्व्स का, उनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट साइड अगर यहां से हम देखेंगे,
यहां से राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम होगा, यहां से लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम होगा। इन दोनों को कनेक्ट करता है एक ब्रिज, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। बेटा आप पहले इतना लिखेंगे, आप पहले इतना लिखेंगे। तो चलिए आगे। अगर हम एक हेमिस्फीयर की बात करेंगे, अगर आप एक हेमिस्फीयर की बात करेंगे, ईच हेमिस्फीयर, ये जो अगर हम एक हेमिस्फीयर को देखेंगे ना, दो पोर्शंस यहां पे होते हैं, दो पोर्शंस। एक हेमिस्फीयर में दो पोर्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं, आउटर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर को हम कहते हैं मेडुला, और इनर को हम बेटा कहते हैं मेडुला। सो मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक हेमिस्फीयर की। तो सबसे पहले हम यहां पे सेरेब्रम पढ़ रहे हैं। सर सेरेब्रम जो है इट्स द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये बना होता है दो इक्वल हाल्व्स, उनको हम कहते हैं दो इक्वल हाल्व्स का, और वो कनेक्ट होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है, उसके बाद ये जो एक हेमिस्फीयर है ना, इसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक आउटर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को हम मेडुला कहते हैं। अगर कॉर्टेक्स को देखेंगे ना बेटा, कॉर्टेक्स जो है लेयर ऑफ साइटॉन, यहां पे लेयर ऑफ साइटॉन which form gray matter, ये साइटॉन की लेयर होती है बेटा जो ग्रे मैटर फॉर्म करती है। अगर हम मेडुला को देखेंगे ना बेटा, ये जो मेडुला है ना, इट इज ए बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, इट इज ए बंडल ऑफ myelinated axon, it is a bundle of myelinated axon which form white matter, ठीक है बेटा। अगर हम एक हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहां पे दो पोर्शंस मिलते हैं, आउटर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को हम मेडुला कहते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है ना बेटा, ये लेयर ऑफ साइटॉन यहां पे मिलते हैं जो बनाते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो है ना, इट इज फॉर द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ग्रे मैटर रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहां पे जो साइटॉन की लेयर होती है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ग्रे मैटर। ये इनका कलर ग्रे होता है, इसलिए हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर इज फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रे मैटर है बेटा। अगर हम बात करेंगे किसकी, सर ये जो इनर मेडुला है, ये बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं जो बनाते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जो है, व्हाइट मैटर क्या करता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं एक हेमिस्फीयर की। एक हेमिस्फीयर में दो पोर्शंस होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है बेटा, ये जो कॉर्टेक्स है लेयर ऑफ साइटॉन से बनी होती है जो बनाती है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। वाइल्स अगर हम इनर मेडुला की बात करेंगे, इट इज अ बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स की बंडल होती है जो बनाते हैं व्हाइट मैटर। तो यहां पे ये जो ग्रे मैटर जो आउटर कॉर्टेक्स ने बनाई, ठीक है बेटा, जो यहां पे साइटॉन ने बनाई, ठीक है, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट में मदद करने के लिए, ठीक है बेटा, इसको एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सर व्हाइट मैटर रेस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में आपको मैं 5-6 डिफरेंसेस बताऊंगा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की, बट यहां पे आप प्राइमरीली आपको यहां पे ये याद रखना है। और ये जो कॉर्टेक्स है ना बेटा, कॉर्टेक्स में नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि कॉर्टेक्स जो होता है ये हाईली फोल्डेड होता है। क्या होता है, हाईली फोल्डेड होता है ये कॉर्टेक्स। और यहां पे आप लिखोगे ये जो आउटर फोल्ड्स यहां पे आपको मिलेंगे ना, आउटर फोल्ड्स को हम गायरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आउटर फोल्ड्स को हम गायरी कहते हैं, GYRI। ठीक है बेटा, गायरी कहते हैं। इनर फोल्ड्स को हम
इनर फोल्ड्स को हम सल्की कहते हैं, SULC सल्के या सल्की कहते हैं। ये जो फोल्ड्स है ना, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं बात कर रहा हूं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स इज द लेयर ऑफ साइटोन जो बनाती है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। और एक कॉर्टेक्स जो ये हाईली फोल्डेड होते हैं, जो बाहर के फोल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं गायरी। जो इनर के फोल्ड होते हैं, जो अंदर साइड से फोल्ड होते हैं, उनको हम बेटा कहते हैं सल्के। ये जो गायरी एंड सल्के है, ये फोल्ड्स है, ये दोनों इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैटर रेस्पॉन्सिबल है? सर यहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल है। ग्रे मैटर जो है ये आउटर कॉर्टेक्स यानी लेयर ऑफ साइटोन बनाती है, ठीक है बेटा। और इनर मेडुला ये बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं जो बनाते हैं व्हाइट मैटर। एंड व्हाइट मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो यहां तक बेटा, यहां तक मैंने पढ़ा है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। आफ्टर दैट मैंने बोला कि अगर हम सेरिब्रम की बात करेंगे, इस सेरिब्रम जो होते हैं ना, ये बना होता है दो लोब्स का, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इन दोनों लोब्स को एक ब्रिज कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। आफ्टर दैट मैंने बोला कि एक हेमिस्फीयर में दो पोर्शंस होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। और कॉर्टेक्स की बात करेंगे, लेयर ऑफ साइटोन होते हैं जो बनाते हैं ग्रे मैटर को, ठीक है। ग्रे मैटर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। और कॉर्टेक्स जो है ये हाईली फोल्डेड होते हैं। आउटर फोल्ड्स को हम गायरी कहते हैं, इनर फोल्ड्स को हम सल्के कहते हैं। ये दोनों इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। वेयरएज अगर हम इनर मेडुला की बात करेंगे, ये बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स का बना होता है जो फॉर्म करते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ठीक है बेटा। तो यहां तक मैंने समराइज किया। अब हम आगे जाएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और इसको कॉपी कीजिए। चलिए बेटा, चलिए आगे। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम में लोबस भी प्रेजेंट होते हैं। क्या बेटा? लोबस ऑफ द सेरिब्रम, ऐसे आप लिखेंगे, लोबस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के लोबस आप देखेंगे आप, ठीक है बेटा। तो चार लोबस यहां पे आपको मिलेंगे सेरिब्रम में। सेरिब्रम में चार लोबस आपको बेटा मिलेंगे। ऐसे ही आप भी डायग्राम बनाना, ठीक है बेटा। तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम में चार लोब्स आपको मिलेंगे। दिस लोब इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब, ठीक है बेटा। दिस लोब इज कॉल्ड फ्रंटल लोब, दिस इज कॉल्ड पैराइटल लोब, दिस इज कॉल्ड ऑसिपिटल लोब एंड दिस इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब, ठीक है बेटा, टेम्पोरल लोब, ठीक ठीक। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं लोबस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम में चार लोबस मिलते हैं। एक तो फ्रंटल लोब मिलेगा। तो सेरिब्रम जो है इट्स अ फोर ब्रेन, इट मींस दैट कि यहां पे होगा, ठीक है, सेरिब्रम आगे होगा, ठीक है बेटा, ये आगे होगा। तो मैंने बोला दो हेमिस्फीयर्स है और उसके बाद मैंने बोला हेमिस्फीयर्स के दो पोर्शन है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब मैं बात कर रहा हूं लोबस के, ठीक है। एक सेरिब्रम में अगर हम देखेंगे चार लोबस मिलेंगे आपको, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब जो पीछे की तरफ होता है। अगर हम बेटा इस फ्रंटल लोब की बात करेंगे, किसकी? फ्रंटल लोब की बात करेंगे। दिस फ्रंटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ठीक है। एफ लोब क्या कहता है, क्या कहलाता है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब है ना बेटा, ये फ्रंटल लोब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, या ऐसे लिखना, ठीक है, फॉर द लर्निंग, फॉर द मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग। और ऐसे अगर हम पैराइटल लोब की बात करेंगे बेटा, पैराइटल लोब जो होता है, पैराइटल, PARIETAL, पैराइटल लोब जो होता है ना, पैराइटल लोब सेंसरी होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं? सर फॉर द टच, फॉर द गस्टेटरी, यहां पे और आपको मिलेंगे हॉट, कोल्ड, ये सेंसरी होता है, ठीक है, सेंसरी एरिया होता है, हॉट,
कोल्ड एटसेट्रा। किसमें? पैराइटल में। अगर आप ऑसिपिटल को देखेंगे, ओ फॉर ऑसिपिटल लोब, जो पीछे की तरफ होता है, ऑसिपिटल लोब। ये जो ऑसिपिटल लोब है ना बेटा, ऑसिपिटल लोब इज फॉर द विजुअल रिफ्लेक्स, फॉर द विजुअल रिफ्लेक्स के लिए विजुअल सेंटर आपको यहां पे मिलेगा। किसमें सर? यहां पे ऑसिपिटल लोब में। और अगर हम टेम्पोरल की बात करेंगे बेटा, ये जो टेम्पोरल होता है ना, ये सेंसरी स्पीच एरिया यहीं पे होता है। क्या? सेंसरी स्पीच एरिया, स्पीच एरिया यहीं पे होता है। उसको हम कहते हैं वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया। ठीक है बेटा, वर्निकीज एरिया होता है। और ऑडिटरी प्लस ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी प्लस ऑल्फैक्टरी भी यहीं पे सेंटर आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं लोबस ऑफ द ईच सेरेब्रम, ईच सेरेब्रम के लोबस, 4 लोबस यहां पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अगर बेटा फ्रंटल लोब की बात करेंगे, फ्रंटल लोब इज फॉर द मेमोरी, फ्रंटल लोब इज फॉर द मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग। ऐसे अगर हम पैराइटल की बात करेंगे, पैराइटल लोब ये सेंसरी इन नेचर होता है, यानी टच, गस्टेटरी, हॉट, कोल्ड एटसेट्रा के लिए। ठीक है, ये सेंसरी लोब होता है पैराइटल। और ऑसिपिटल की अगर हम बात करेंगे, ऑसिपिटल इज फॉर द, इट्स अ विजुअल एरिया, यहीं पे आपको मिलेगा। किसमें? विजुअल एरिया ऑसिपिटल में मिलता है थ्रू ऑप्टिक नर्व। अगर आपने आई पढ़ी होगी, आई में ऑप्टिक नर्व होते हैं, वो इसी विजुअल, इसी ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम में ले आते हैं। और क्योंकि वहां पे ये सिग्नल ले आते हैं, क्योंकि वहां पे विजुअल एरिया ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। ऐसे बेटा अगर हम टेम्पोरल की बात करेंगे, टेम्पोरल लोब जो होता है इसमें सेंसरी स्पीच एरिया होता है, इसको हम वर्निकीज एरिया कहते हैं, प्लस ऑडिटरी, सुनने के लिए। ठीक है बेटा, ऑल्फैक्टरी, ठीक, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी सेंटर्स भी यहीं पे सेंसरी टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो आई डोंट थिंक सो कि और एक बार आपको ये मैं रिवाइज करूंगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही एनालाइज करके, एनसीईआरटी देख के बेटा, उसके बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करके, मेहनत करके, मटेरियल तैयार करके, खुद से पढ़ के आपके सामने में आता हूं। ऐसे मेहनत के बगैर मैं नहीं आता हूं। आई होप कि मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे हम जाएंगे। तो लोबस भी यहां पे आपने बेटा पढ़ा। नेक्स्ट, that is types of nuclei in cerebral cortex. Types of nuclei in cerebral cortex. न्यूक्लिया आप बोल सकते हो या एरियाज भी आप बोल सकते हो। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, मैंने बोला सेरेब्रम में 2 रीजन होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स जो इनर रीजन होता है और आउटर रीजन होता है, और मेडुला जो इनर रीजन होता है। इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिया भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, वो हम आप पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम इनको बनाएंगे, 3 एरिया यहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्या? 3 एरिया बेटा यहां पे प्रेजेंट होते हैं। What is this? सर दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पे आपको एक सेंटर मिलेगा उसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एरिया आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे बीच में आपको मिलेगा एसोसिएशन एरिया, जहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, एसोसिएशन एरिया। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज मोटर एरिया, दैट इज मोटर एरिया। तो चले बेटा, इन 3 को हम पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, ऐसे ही आप भी बनाएंगे। तो अगर हम बेटा एसोसिएशन एरिया की बात करेंगे ना, ये मैक्सिमम एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, मैक्सिमम एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये मैक्सिमम एरिया होता है एसोसिएशन एरिया। अगर हम इस एसोसिएशन एरिया की बात करेंगे बेटा, इसकी फंक्शन एक तो इसकी फंक्शन मेमोरी होती है। ठीक है, ये मेमोरी रखता है। एंड नंबर 2 इसकी फंक्शन है एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स, एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट्स,
सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी इनपुट जो होते हैं ना, उनकी एसोसिएशन बेटा करता है, जहां से क्वेश्चन बना है, और कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एसोसिएशन एरिया की, मैक्सिमम एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यही एसोसिएशन एरिया बनाता है। ठीक है बेटा, इसकी फंक्शन एक तो मेमोरी है, और एसोसिएशन ऑफ सेंसरी इनपुट, जो सेंसरी इनपुट या कम्युनिकेशन, उसकी एसोसिएशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया, अगर हम सेंसरी की बात करेंगे, ये जो सेंसरी एरिया होते हैं ना बेटा, इट इज फॉर द टच, हॉट, कोल्ड, गस्टेटरी, GUSTATORY। ठीक है, गस्टेटरी के लिए है क्या, गस्टेटरी के लिए है क्या बेटा, दैट इज सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच, फॉर द हॉट, कोल्ड, गस्टेटरी एंड पेन। अगर हम मोटर एरिया की बात करेंगे, मोटर एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स एंड टंग। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स, टंग एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सेंटर्स भी आप कह सकते हो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। मैंने बोला यहां पे एसोसिएशन एरिया भी मिलता है, यहां पे सेंसरी एरिया भी मिलता है बेटा, यहां पे मोटर एरिया भी मिलता है। अगर हम एसोसिएशन एरिया की बात करेंगे, ये मैक्सिमम एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स का यही एसोसिएशन एरिया होता है। फंक्शन एक तो मेमोरी, और ये एसोसिएशन करता है सेंसरी इनपुट्स का, और कम्युनिकेशन के एसोसिएशन करता है ये एसोसिएशन एरिया। अगर हम सेंसरी एरिया की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर द टच, हॉट, कोल्ड, गस्टेटरी, पेन, वो फील आपको दिलाता है यही सेंसरी एरिया। ठीक है बेटा, अगर आप कोल्ड पे रखोगे या हॉट पे अपनी उंगली रखोगे, उसके बाद यहां से ये इंपल्स जाता है इसी सेंसरी एरिया में, और ये सेंसरी एरिया आपको वापस सिग्नल देता है, आप जल्दी उठाओ, क्या आप जल्दी हाथ वहां से उठाओ। ठीक है बेटा, ऐसे ही मोटर एरिया फॉर द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल, ये मैं वॉलंटरी मसल की मूवमेंट कर रहा हूं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक एरिया जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द मोटर एरिया। या टंग के अभी अंदर जो टंग की मूवमेंट हो रही है, इसके लिए भी यही मोटर एरिया रेस्पॉन्सिबल है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पे लिखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, जैसे मैं पढ़ाता हूं बेटा, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये याद रखना कि रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर एरिया, फॉर सेंसरी एंड मोटर एरिया के लिए रिले सेंटर है किसमें सर, ये होता है थैलेमस में, इज इन थैलेमस। किसमें है बेटा, थैलेमस। बट अगर हम रिले सेंटर हम देखेंगे, जो मेन कंट्रोल करता है इनको, रिले सेंटर, ठीक है बेटा, वो तो सेंसरी एरिया और मोटर एरिया का रिले सेंटर प्रेजेंट होता है थैलेमस में। किसमें, थैलेमस में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक बेटा हमने कवर किया, दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम किसका पार्ट है सर, फोर ब्रेन का टेलेंसेफेलॉन जो होता है, उसमें आपने पहले बोला कि इसमें सेरेब्रम आता है, और ये जो सेरेब्रम है ये एकदम से ब्रेन में सेट हो गया, तो पहले बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप कॉपी कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक हम पहले समराइज करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे सर, हम पढ़ रहे थे सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है ना, ये टेलेंसेफेलॉन का पार्ट होता है, टेलेंसेफेलॉन में पाया जाता है। ठीक है बेटा, और अगर हम देखें, इट्स द लार्जेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, और ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो है ना, ये दो इक्वल हाल्व्स में बट जाता है, और वो दो इक्वल हाल्व्स एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद मैंने बोला सेकंड पॉइंट, दैट इज के ये जो एक सेरेब्रम है ना, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, ये दो पोर्शंस यहां पे होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स जो आउटर होता है, इनर होता है मेडुला। अगर कॉर्टेक्स की बात करेंगे, ये हाईली फोल्डेड होता है। क्या होता है, नंबर वन मैंने बोला कि ये साइटॉन, यहां पे साइटॉन मिलता है जो ग्रे मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं। और उसके बाद मैंने बोला कि ये जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो आउटर लेयर है इसकी, तो यहां पे आपको फोल्डर्स मिलेंगे, हाईली फोल्डेड होता है। बाहर के फोल्डर्स को हम गायरी कहते हैं, इनर के फोल्डर्स को हम सल्की कहते हैं, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेसिंग। ग्रे मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद मैंने बोला दैट इज मेडुला। मेडुला में जो है इसमें सर लेयर ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो बनाते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन।
ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स दो पोर्शंस बोले। उसके बाद मैंने बोला कि 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड द ऑसिपिटल। उसके फंक्शंस भी मैंने बोले। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे रिले सेंटर्स या सेंसरी सेंटर्स यहाँ पे इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी एरिया होता है, यहाँ पे एसोसिएशन एरिया होता है, और यहाँ पे कौन एरिया, मोटर एरिया होता है। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा। अब हम इसी टेलेंसेफेलॉन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज olfactory lobe, that is olfactory lobe। तो बेटा आप पहले लिखेंगे olfactory lobe को, olfactory lobe। ये जो olfactory lobe है ना, इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे दैट इज पेयर्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर form anterior part of the brain, anterior part of the brain, ये फॉर्म करता है anterior part of the brain। ठीक है बेटा, ये पेयर्ड क्लब शेप्ड होता है। It is concerned with the sense of smell, concerned with the sense of smell, sense of स्मेल, स्मेल के सेंस के साथ ये ऑल्फैक्टरी लोब कंसर्न होता है। ठीक है बेटा, ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, ईच लोब कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। एक लोब में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है बेटा, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ द टेलेंसेफेलॉन। ये पेयर्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर्म करता है, ये तो हमें पता ही है। इट इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अगर यहां पे भी कोई यहां पे परफ्यूम डालेगा तो मुझे स्मेल आ जाएगी उसकी। ठीक है बेटा, उस स्मेल को वहां पे अंदर प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी लोब। किस में सर, ये टेलेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये कंसर्न होता है सेंस ऑफ स्मेल के साथ, उस लोब को हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये जो एक लोब की अगर हम बात करेंगे उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। ये आपको पढ़ना पड़ता था, बट एनसीईआरटी में से बाहर निकाला गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा करिए वीडियो को पॉज और एक कॉपी कीजिए। एंड नंबर 3 पार्ट आप लिखेंगे दैट इज हिप्पोकैम्पस, दैट इज बेटा हिप्पोकैम्पस आप लिखेंगे। हिप्पोकैम्पस नंबर 3 हिप्पोकैम्पस। अगर बेटा हिप्पोकैम्पस की फंक्शन आप देखेंगे ना, ठीक है बेटा, हिप्पोकैम्पस की फंक्शन आप दिखेंगे ना, पहले इसकी लोकेशन आप लिखिए। लोकेशन ये टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। किसमें, टेम्पोरल लोब में ये प्रेजेंट होता है। एंड इसकी फंक्शन आप लिखिए दैट इज प्राइमरी इन्वॉल्वड इन मेमोरी एंड लर्निंग, प्राइमरली इन्वॉल्वड इन मेमोरी एंड लर्निंग, मेमोरी एंड लर्निंग के लिए इन्वॉल्व होता है। कौन, हिप्पोकैम्पस। नंबर 4 आप लिखेंगे एमिगडाला। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर हिप्पोकैम्पस में अगर हम अंदर जाएंगे ना तो इस पे एक लेक्चर बराबर लगेगा, बट आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़नी है और वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड्स में आ जाएगा। सीबीएसई के अंडर हो तो सीबीएसई में आ जाएगा, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप ब्रेन पढ़ोगे ना, जब आप डॉक्टर बनोगे ना, उसके बाद पीजी में अगर आपको सिलेक्शन मिल गई ना किसमें, एज ए न्यूरो सर्जन, ठीक है, तो न्यूरोलॉजी में जाके उसके बाद पीजी करके, एमडी करके, एमएस करके, एमसीएच करके, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाके आपको फिर यही चीजें पढ़ेंगे। अभी वो पढ़ना है जिससे मैं दाखिला लूं मेडिकल कॉलेज में। तो यहां पे इतना ही याद
याद रखना हिप्पोकैम्पस जो है ये टेम्पोरल लोब में होता है और ये प्राइमरी इन्वॉल्व होता है मेमोरी एंड लर्निंग में। और अगर हम एमिगडाला की बात करेंगे, एमिगडाला जो है ये भी, इसकी लोकेशन भी कहां पे होती है, इसकी लोकेशन भी टेम्पोरल लोब में, ठीक है, टेम्पोरल लोब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। इट प्लेज इन क्रूशियल रोल, प्लेज इन crucial role, it plays in crucial role in processing it plays in crucial role in processing emotions, especially अगर हम बात करेंगे ना बेटा fear, pleasure and aggression, fear, प्लेजर एंड एग्रेशन के लिए। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं एमिगडाला की, एमिगडाला भी इसकी लोकेशन भी टेम्पोरल लोब में होता है एंड इट प्लेज द क्रूशियल रोल फॉर द प्रोसेसिंग इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, स्पेशली फियर, ठीक है, डरना, एंड प्लेजर, कभी कभी इंसान को प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, या एग्रेशन, कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, एमिगडाला ऑफ द फोरब्रेन, ऑफ फोरब्रेन में कौन, टीलेंसेफेलॉन। तो बेटा यहां तक हमने टीलेंसेफेलॉन फोरब्रेन का पढ़ा। सर क्या क्या पढ़ाया आपने, नंबर 1 सेरिब्रम पढ़ाया, उसके बाद मैंने ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद मैंने बेटा हिप्पोकैम्पस आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने एमिगडाला पढ़ाया, ये था टीलेंसेफेलॉन। अब हम जाएंगे फोरब्रेन के डायेंसेफेलॉन में, ठीक है बेटा, अब हम जाएंगे फोरब्रेन के डायेंसेफेलॉन में, ये पहले आप लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तक पहले हम समराइज करेंगे, अभी तक बेटा हम पहले समराइज करेंगे। तो मैंने बोला कि ये जो फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन को हम प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं, प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। ये जो प्रोजेनसेफेलॉन है ना, यानी फोर ब्रेन है ना बेटा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है टीलेंसेफेलॉन एंड होता है यहां पे डायेंसेफेलॉन। अगर हम टीलेंसेफेलॉन में देखेंगे तो सर एक तो यहां पे सेरिब्रम मिलता है जो हमने पढ़ा, ठीक है, और यहां पे अंदर इसमें प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी लोब जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब। एंड नंबर 3 एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है बेटा। तो अगर हम डायेंसेफेलॉन की बात करेंगे, इसमें तो एक तो यहां पे बेटा थैलेमस मिलता है, थैलेमस के ऊपर होता है एपिथैलेमस, ठीक है बेटा, एपिथैलेमस होता है, और नीचे होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस होता है। तो अभी तक मैंने टीलेंसेफेलॉन आपको पढ़ा है, सेरिब्रम भी पढ़ा है, ऑल्फैक्टरी लोब भी, एमिगडाला भी, हिप्पोकैम्पस में। अब हम डायेंसेफेलॉन के पार्ट में जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसे प्रोबेबिलिटी होती है ज्यादा बनने की क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना। तो चलिए बेटा इस फोर ब्रेन के डायेंसेफेलॉन में हम घुसेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे डायेंसेफेलॉन में, डायेंसेफेलॉन, ठीक है बेटा। तो चलिए आप लिखे डायेंसेफेलॉन में यहां पे 3 पार्ट्स मिलते हैं सर, एक तो मिलता है यहां पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो एक ही डायग्राम में हम इसको निपटाएंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। एक सेकंड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये मैंने बनाया, ये थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर बेटा एपिथैलेमस होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज एपिथैलेमस। नीचे होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस होता है नीचे होता है हाइपोथैलेमस। व्हाट इज दिस सर, दिस इज
एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है बेटा, तो मैं डायनसेफेलॉन की बात कर रहा हूं। ये जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन में एक तो यहां पे मिलता है थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर रूफ पे प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस, और नीचे फ्लोर पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, और अगर हम इस एपिथैलेमस की बात करेंगे थ्रू द पाइनियल स्टॉक, ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पाइनियल स्टॉक। पाइनियल स्टॉक के थ्रू बेटा, इसके साथ ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं पाइनियल बॉडी। क्या कहते हैं? पाइनियल, पाइनियल बॉडी कहते हैं। ये जो ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पाइनियल बॉडी। पाइनियल बॉडी यानी ये पाइनियल ग्लैंड होता है। वाइलेज अगर हम नीचे इस थैलेमस के नीचे इस हाइपोथैलेमस में जाएंगे ना, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है थ्रू द स्टॉक कॉल्ड द इनफंडिब्यूलम। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम, कहते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं डायनसेफेलॉन की। डायनसेफेलॉन में थैलेमस मिलता है बेटा, इसमें आपको मिलेगा थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर आप देखेंगे ये थैलेमस के रूफ पे प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस। ठीक है, थ्रू द पाइनियल स्टॉक, इसके साथ अटैच होती है पाइनियल बॉडी। पाइनियल बॉडी जो है ना, ये सिक्रेट करती है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन, प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। क्या? मेलाटोनिन ये प्रोड्यूस करता है। कौन सर? ये पाइनियल बॉडी प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे नीचे किसकी? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस थ्रू द इनफंडिब्यूलम, इसके साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो यहां पे मैंने एपिथैलेमस आपको बोला ना, एपिथैलेमस के साथ अटैच होता है थ्रू द पाइनियल स्टॉक। कौन? पाइनियल बॉडी जो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन responsible for the sleep wake cycle। ठीक है, responsible for sleep wake cycle। ठीक है, sleep wake cycle। ठीक है बेटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। इस थैलेमस की फंक्शन देखेंगे, हाइपोथैलेमस की फंक्शन देखेंगे। यहां पे एपिथैलेमस में जो पाइनियल बॉडी है जो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन, तो इसकी फंक्शन भी हम देखेंगे। पहले बेटा आप एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर लोकेशन पे क्वेश्चन आए कौन कहां पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थैलेमस के ऊपर फ्लोर पे एपिथैलेमस होता है, थ्रू द पाइनियल स्टॉक इस एपिथैलेमस से अटैच होती है बॉडी। वाइज अगर हम फ्लोर पे देखेंगे इस थैलेमस के, यहां पे अटैच होता है कौन सर? यहां पे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द इनफंडिब्यूलम, थ्रू द इनफंडिब्यूलम। तो पहले बेटा आप एक डायग्राम बनाए, उसके बाद हम इनकी ये एक एक करके हम यहां पे फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। तो पहले आप लिखेंगे एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस से थ्रू पाइनियल स्टॉक, थ्रू पाइनियल स्टॉक, पाइनियल स्टॉक, इसके साथ क्या अटैच होता है सर? इसके साथ अटैच होती है पाइनियल बॉडी। क्या अटैच होती है? पाइनियल बॉडी। ये जो पाइनियल बॉडी है ना बेटा, ये जो पाइनियल बॉडी है ना, ये सिक्रीट करता है हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। सिक्रीटस हार्मोन, सिक्रीटस हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये सिक्रीट करता है। ये जो मेलाटोनिन है ना, मेलाटोनिन की फंक्शन आप बेटा यहां पे लिखेंगे। नंबर 1 फंक्शन जो मेंटेन करते हैं नॉर्मल रिदमिक ऑफ स्लीप वेक साइकिल, मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। ठीक है बेटा, ये तो एक फंक्शन हो गई। ठीक है बेटा, ये तो एक फंक्शन हो गई। ये मेंटेन करता है नॉर्मल
रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर भी ये मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर भी ये मेलाटोनिन क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है बेटा, तो यहां तक मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर तो यहां पे आप लिखेंगे अगर लाइट, ठीक है बेटा, अगर लाइट इंक्रीज हो जाएगी ना, अगर लाइट इंक्रीज हो जाएगी या लाइट अभी है, ठीक है बेटा, इसकी वजह से मेलाटोनिन कम निकलता है, मेलाटोनिन कम निकलता है बेटा। अगर लाइट कम हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी, मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा, मेलाटोनिन बेटा ज्यादा निकलेगा। तो देखिए मैं एपिथैलेमस की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, थ्रू द पाइनियल स्टैक इस एपिथैलेमस के साथ अटैच होती है पाइनियल बॉडी जो सिक्रेट करती है एक हार्मोन कॉल्ड द मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक से सोना उठना, ठीक है, ये मेंटेन करता है। तो ये जो पाइनियल ग्लैंड होता है ना, और अब यहां से एक पेन डालोगे और यहां से एक, आगे से एक, पीछे से एक, जहां पे वो अंदर वो मर्ज करेगी ना, जहां पे वो मिलेगी ना, वहां पे इस पाइनियल ग्लैंड की क्या, वहां पे इस पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है। यानी ये थैलेमस के ऊपर साइड से फ्लोर से प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, रूफ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रिलीज करता है एक हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन जो मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर लाइट ज्यादा होगी ना बाहर से तो मेलाटोनिन कम निकलता है, अगर कम होगी ना तो मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा। तो यहां पे जब भी आप सोलोगे ना उस वक्त लाइट को बंद करके सो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल मेंटेन रखता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन तभी ज्यादा निकलेगा। ये मेलाटोनिन जो है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलर पैटर्न होता है ना वो भी मेंटेन रखता है, स्किन पिगमेंटेशन भी रखता है, ठीक है बेटा। तो ये अच्छा है कि अगर आप लाइट बंद करके आप सो लोगे, ठीक है बेटा, क्योंकि मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा और उसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन भी बराबर रहेगी, ठीक है बेटा। तो आप पहले इस मेलाटोनिन की फंक्शन लिखिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, हाँ सर यहां तक समझ आ गया हमें। अब आप लिखेंगे थैलेमस, ठीक है बेटा, थैलेमस। तो बेटा अगर हम इस थैलेमस को देखेंगे ना, थैलेमस में आप लिखेंगे इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का लार्जेस्ट पार्ट होता है ये थाइमस, ठीक है बेटा, थाइमस नहीं थैलेमस, ठीक है बेटा। इट लाइज सुपीरियर टू द ब्रेन, लाइज सुपीरियर टू द ब्रेन, सुपीरियर टू द ब्रेन, इट लाइज सुपीरियर टू द ब्रेन। आफ्टर दैट आप बेटा लिखेंगे दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। नेक्स्ट आप लिखेंगे इट सर्व्स एज स्विचिंग स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, सर्व्स एज स्विचिंग स्टेशन, इट सर्व्स एज स्विचिंग स्टेशन फॉर सेंसरी इनपुट, फॉर सेंसरी इनपुट, फॉर सेंसरी इनपुट including sound and balance, including sound and balance, including sound and balance के लिए ये एक्ट करता है एज स्विचिंग स्टेशन, ये सर्व करता है एज स्विचिंग स्टेशन, एक्सेप्ट स्मेल, ठीक है बेटा, स्मेल के लिए नहीं। तो देखे बेटा हम थैलेमस की बात करेंगे। ये जो थैलेमस है ना, थैलेमस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन, इट लाइज सुपीरियर टू द ब्रेन, इट लाइज सुपीरियर टू द ब्रेन एंड ये ग्रे मैटर का बना होता है, ठीक है बेटा, ये ग्रे मैटर का बना होता है। इट मींस दैट ये प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को एंड ये स्विचिंग सेंटर एक्ट करता है या सर्व करता है एज द स्विचिंग सेंटर फॉर सेंसरी इनपुट, ठीक है, सेंसरी लाइक द साउंड, ठीक है, अभी साउंड आप सुन रहे हो या बैलेंस अभी मैं कर रहा हूं
अपने आप को, ठीक है। इसके लिए ये स्विचिंग सेंटर सर्व करता है, कौन? थैलेमस, ठीक है। बट स्मेल के लिए ये स्विचिंग सेंटर ये सर्व नहीं करता है, बट किसके लिए करता है? एक तो साउंड के लिए करता है, बैलेंस के लिए करता है, एक्सेप्ट द स्मेल, एक्सेप्ट द स्मेल। ये था थैलेमस, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और इसको आप लिखिए, थैलेमस, ठीक है। लिखा। अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमस को। किसको बेटा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच क्या होता है सर? थ्रू द इनफंडिब्यूलम। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द इनफंडिब्यूलम, ठीक है। बट पहले हम देखेंगे यहां पे हाइपोथैलेमस। तो लिखे आप हाइपोथैलेमस की फंक्शन। और अगर हम हाइपोथैलेमस देखेंगे, ये फ्लोर पे होता है इस थैलेमस को, ठीक है बेटा। और ये अटैच होता है थ्रू द इनफंडिब्यूलम, इसके साथ अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द इनफंडिब्यूलम, थ्रू द इनफंडिब्यूलम। और व्हाट इज दिस सर? दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे ना, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इट कंटेन्स द सेंटर विच कंट्रोल, इट कंटेन्स the center which control नंबर 1, एक तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2 आप लिखेंगे दैट इज अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है बेटा, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एंड नंबर 3 आप लिखेंगे दैट इज कंटेन्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, it contains neurosecretory cells which secretes hormones called hypothalamic hormones, ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं हाइपोथैलेमस की। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस फ्लोर ऑफ द थैलेमस से प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा, और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है बेटा, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर अभी मुझे पानी लगेगी, अभी मुझे थर्स्ट लगेगा, ये अर्ज जो है ना, ये मुझे कौन बोलता है कि आपको पानी लगे, आपको कुछ खाना है, ठीक है बेटा, आपको भूख लगी, यही हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है। एंड नंबर 3, इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इस हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। यहां पे वो हार्मोन्स मैं बोलूंगा, उनकी फंक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, वहां पे आपको वो चीजें डीप में पढ़नी है, सो दैट कि यहां पे हम टाइम जाया नहीं करेंगे। उन हार्मोन्स का नाम आपको बताएंगे, बट उनकी फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप पहले बेटा इतना लिखेंगे हाइपोथैलेमस में, ठीक है, आप पहले इतना लिखेंगे हाइपोथैलेमस में। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स, ठीक है बेटा। नंबर 1 हार्मोन अगर आप लिखोगे ना, दैट इज TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड नंबर 2 यानी TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज करता है। नंबर 2 इज दैट इज CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, CRH। एंड नंबर 3 बात करेंगे हम, दैट इज GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग
हार्मोन, ठीक है बेटा, GnRH, ग्रोथ, GHRH, ठीक है बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। नंबर 4 इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन भी ये रिलीज करता है बेटा। एंड डोपामिन, जो है डोपामिन है ना, ये एज न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है, हार्मोन भी काम करता है, डोपामिन, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी सर, आप बात कर रहे हैं जो कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज करते हैं कुछ हार्मोन्स। नंबर 1 इज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो। एंड रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो ट्रिगर करेगा किसको, ये ट्रिगर करेगा बेटा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से रिलीज करवाएगा, और वो फिर ट्रिगर कराएगा किसको, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, वहां से रिलीज हो जाएगा क्या, वहां से रिलीज हो जाएगा कॉर्टिसोल, ठीक है, जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड नंबर 6 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे इसको हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा, और वहां से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो मेंटेन करता है हमारी ग्रोथ को, ठीक है। एंड नंबर 4 से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा, वहां से रिलीज करेगा LH एंड FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 5th इज सोमेटोस्टेटिन, ये हमारे पैनक्रियाज को क्या स्टिमुलेट करता है, और वहां से जो है सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की लेवल जो है सिक्रीटिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो मेंटेन रखता है। डोपामिन, ठीक है, और डोपामिन, तो यहां पे मैंने बोला किसके बारे में सर, हाइपोथैलेमस के बारे में। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमस को। तो यहां तक मैंने पढ़ाया फोर ब्रेन, ठीक है बेटा, फोर ब्रेन मैंने यहां तक पढ़ाया। आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा फोर ब्रेन, ठीक, फोर ब्रेन यहां तक आपने समझा होगा। तो फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ा सर, फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। एंड मैंने बोला दो पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड टेलेंसेफेलॉन एंड डायेंसेफेलॉन। अब टेलेंसेफेलॉन की बात करें उसमें सेरेब्रम मिलता है, ऑल्फैक्टरी लोब, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एंड उसके बाद मैंने बोला कि डायेंसेफेलॉन में एक तो थैलेमस मिलता है, एपिथैलेमस मिलता है और हाइपोथैलेमस। एक एक करके मैंने यहाँ पे फंक्शन पढ़ाई, बोर्ड पे लिखाया। आई होप कि आप नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, आपने नोट्स बनाए होंगे और उन नोट्स को रिविजन से एक दो बार पढ़ के उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली कहीं भी क्वेश्चन उठाओ और फिर करो, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये बनाते हैं बेटा, जब ये मिलते हैं ना, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। इनको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, यानी इमोशनल ब्रेन कहते हैं। क्या, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट प्लस एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला, ठीक है, कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है बेटा। अगर लिम्बिक सिस्टम, अब अगर लिम्बिक सिस्टम को प्लस हम करेंगे हाइपोथैलेमस, क्या, लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, ये बनाते हैं बेटा आपस में, क्या बनाते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर का, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, ये करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, प्लस ये करते हैं बेटा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, ठीक है बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, ठीक है बेटा,
एक्सपोजर ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस। एग्जांपल के तौर पे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, ठीक है बेटा, मोटिवेशन एटसेट्रा। ठीक है, एग्जांपल आप लिखेंगे फियर, प्लेजर, मोटिवेशन, ठीक है बेटा, मोटिवेशन एटसेट्रा, एक्साइटमेंट एटसेट्रा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहां में मैं बात कर रहा हूं इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट प्लस एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस, ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बोले तो इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, ये रेगुलेट करते हैं आपका सेक्सुअल बिहेवियर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन। ठीक है बेटा, रिएक्शंस एटसेट्रा लाइक द फियर, प्लेजर, मोटिवेशन एटसेट्रा, यही सिस्टम बनाता है जो रेगुलेट करता है। आई होप कि यहां तक जो जो मैंने पढ़ाया वो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, वो आपने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर किया फोर ब्रेन। ठीक है बेटा, यहां तक हमने कवर किया फोर ब्रेन को। तो चलिए आगे, अब हम मिड ब्रेन को देखेंगे। अब हम बेटा मिड ब्रेन को देखेंगे। तो चलिए लिखिए अब मिड ब्रेन, बहुत ही आसान आसान है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ये जो मिड ब्रेन है ना बेटा, इट इज लोकेटेड विद इन थैलेमस। पहले लोकेशन आप लिखेंगे, लोकेशन आप लिखेंगे, दैट इज बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन and pons of hind brain। अगर आप बेटा इसकी लोकेशन देखोगे ना, किसकी, मिड ब्रेन की लोकेशन देखोगे, इन बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के पॉन्स और थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन के दरमियान मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कैनाल पास करते हैं, कैनाल पास थ्रू इट। ठीक है बेटा, इसके दरमियान कैनाल पास थ्रू करते हैं, उसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, एक्वेडक्ट कहते हैं। जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ना, ये क्या करता है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CSF करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से मेंटेन रहता है प्रेशर इन ब्रेन। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, मिड ब्रेन की। द लोकेशन बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है बेटा, और इसके थ्रू एक कैनाल पास करते हैं, उसको हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। और इस सेरेब्रल एक्वेडक्ट की फंक्शन क्या होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। ठीक है बेटा, जो मेंटेन करता है प्रेशर ऑफ द ब्रेन में प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आप लिखेंगे मिड ब्रेन जो है, यहां पे फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको यहां पे पहले ही बताया कि मिड ब्रेन में फोर लोब्स कंसिस्ट्स ऑफ फोर लोब्स। उनको हम कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजेमिना। क्या, कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजेमिना, कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजेमिना। क्या, मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजेमिना। ठीक है बेटा, और यहां पे जो फोर लोब्स होते हैं, दो होते हैं सुपीरियर कैल्कुलाई, टू सुपीरियर कैल्कुलाई एंड टू इंफीरियर कैल्कुलाई। अगर हम सुपीरियर की बात करेंगे ना, ये जो दो सुपीरियर कैल्कुलाई इसमें होते हैं ना, ठीक है बेटा, ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है बेटा, अगर हम इंफीरियर कैल्कुलाई की बात करेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी रिफ्लेक्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और मिड ब्रेन में और एक चीज आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्रूका सेरेब्रई। ठीक है बेटा, क्रूका
सेरेब्रम आपको मिलेगा। ये जो क्रू का सेरेब्रम है ना, ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन, या मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है फोर ब्रेन, बात तो एक ही है। तो मैं मिड ब्रेन की बात करूं, लोकेशन सर फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स रीजन के दरमियान ये प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन। और उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो मिड ब्रेन है, यहाँ पे कैनाल इसके थ्रू गुजरती है, ठीक है बेटा, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो CSF को मेंटेन रखती है, जो CFS को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना बेटा, उसकी वजह से प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा हमारे ब्रेन में। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे फोर कंसिस्ट ऑफ द फोर लोब्स, ठीक है, फोर फोल्ड्स, उनको हम लोब्स भी कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना। ये जो कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमिना है ना, यहाँ पे दो सुपीरियर कल्कुलाई होते हैं, दो होते हैं इन्फीरियर कल्कुलाई। ये जो सुपीरियर कल्कुलाई इज फॉर द विजुअल रिफ्लेक्स, देखने के लिए, और सुनने के लिए रिफ्लेक्स जो होते हैं ना, वो इन्फीरियर कल्कुलाई में होते हैं। और यहाँ पे क्रू का सेरेब्रम होता है जो कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ, जो कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को बेटा फोर ब्रेन के साथ, ठीक है। तो इतना ही था यहाँ पे मिड ब्रेन के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे बेटा, हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए आगे, अब हम बेटा हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। तो लिखिए हाइंड ब्रेन। ये जो हाइंड ब्रेन है, मैंने पहले बोला यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेटेनसेफेलॉन एंड माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में क्या क्या मिलता है, एक तो सेरेबेलम मिलता है प्लस पोन्स मिलता है, और मेलेनसेफेलॉन में सर उसमें आपको मिलता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पहले हम बेटा मेटेनसेफेलॉन पढ़ेंगे। मेटेनसेफेलॉन METENCEPHALON, मेटेनसेफेलॉन। इसमें हम पहले देखेंगे सर सेरेबेलम, CEREBELLUM, सेरेबेलम। अगर हम बेटा सेरेबेलम की बात करेंगे ना बेटा, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है, सेरेबेलम को, ठीक है बेटा। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है बेटा। each formed by two equal half, each formed by two equal half या halves called cerebellar hemisphere, ठीक है बेटा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना बेटा, ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है बेटा। और बीच में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये वर्म लाइक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये वर्म लाइक न्यूरॉन्स होते हैं। और यहाँ पे आपको ये कन्वोल्यूटेड सरफेस भी दिखेगी। अगर एनसीईआरटी पे आप देखोगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी पे मेंशन है यहाँ पे कन्वोल्यूटेड सरफेसेस होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ हाइंड ब्रेन के मेटेनसेफेलॉन की, तो वहाँ पे सेरेबेलम मिलता है। ये सेरेबेलम जो होता है ना, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यही सेरेबेलम होता है। एंड ईच फॉर्म बाय टू इक्वल हॉलोज, इनको हम कहते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। ये जो आपको ये मिलता है, इसको हम कहते हैं वर्म लाइक होता है। क्या होता है, वर्म लाइक न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो ये अंदर का आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये कन्वोल्यूटेड सरफेसेस होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस। कन्वोल्यूटेड सरफेसेस in order to provide additional surface for किसके लिए, एडिशनल सरफेस के लिए, ठीक है बेटा। एडिशनल सरफेस for more neurons,
न्यूरॉन्स। तो देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं सेरिबेलम की। इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, ये जो है ना, इसके पास दो हल्व्स हो जिनको हम कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, ये जो होते हैं यहाँ पे बीच में होता है वर्म लाइक न्यूरॉन्स, और यहाँ पे अंदर आपको मिलेंगे कन्वोल्यूटेड सरफेसेस। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए कन्वोल्यूटेड क्यों होता है? क्योंकि इसको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है फॉर मोर न्यूरॉन्स, फॉर मोर न्यूरॉन्स। तो अब पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे इसकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसकी फंक्शंस। लिखिए फंक्शंस। इट कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन, controls the coordination, it controls the coordination and regulation of movement, controls the coordination and regulation of, नंबर 1 आप लिखेंगे ऐसे, मूवमेंट। ठीक है बेटा, नंबर 2 आप लिखेंगे पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर, एंड नंबर 3 आप लिखेंगे बैलेंस। अगर हम इस सेरिबेलम की बात करेंगे, ये कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन, एक तो मूवमेंट की, पोस्चर एंड बैलेंस, और एक कंट्रोल करता है कंट्रैक्शन, controls the contraction of internal ear, the contraction of internal ear की कंट्रैक्शन भी ये कंट्रोल करता है। कौन सर? यही सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, और कंट्रोल करता है कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल ईयर, कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल ईयर। तो यहां पे हमने कंप्लीट किया सेरिबेलम। ठीक है बेटा, सेरिबेलम। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे पोनस। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पोनस। पोनस। ठीक है बेटा, अगर पोनस को देखेंगे ना हम, इट इज प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन, प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन, it is present below the midbrain, consists of fiber tracts, consists of fiber tracts that interconnect different regions of brain, that interconnect different regions of the brain, regions of brain। तो अगर हम पोनस की बात करेंगे बेटा, इट इज प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स। यहां पे फाइबर ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको अपर साइड से, अगर आप पोनस को देखेंगे ना, अपर साइड से एक सेंटर मिलेगा, उसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलेगा, और लोअर साइड से आपको मिलेगा इसमें एपन्यूविस्टिक सेंटर। ठीक है बेटा, लोअर साइड से आपको मिलेगा एपन्यूविस्टिक सेंटर। ठीक है बेटा, एपन्यूविस्टिक सेंटर आपको मिलेगा यहां पे, जो रेगुलेशन करते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, जो रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटी को, रेगुलेट ब्रीदिंग एक्टिविटी।
तो चलिए पॉन्स को हम देखते हैं। पॉन्स प्रेजेंट बिलो द मिड ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को। इसमें दो पार्ट्स मिलते हैं, अपर पार्ट न्यूमोटॉक्सिक सेंटर वहां पे मिलेगा और लोअर पार्ट में एपन्यूस्टिक सेंटर जो रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग एक्शन को, जो मैंने पढ़ाया था जब कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन पहले यूनिट में हमने पढ़ा, ठीक है। तो उस वक्त मैंने इसकी फंक्शन देखी और कैसे ये रेगुलेट करते हैं हमारी रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग एक्टिविटी को। और बट यहां पे आपको पॉन्स में यही देखना था, दो रीजन मिलेंगे, अपर को हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, नीचे और एक सेंटर होता है इसमें एपन्यूस्टिक सेंटर जो रेगुलेट करते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटी को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा मेडुला ओब्लॉन्गेटा में बेटा पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दैट इज इट कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड। यहां से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड, इट कनेक्ट विद स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और एक कंट्रोल करते हैं देखिए, एक तो ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, जो बॉडी सिस्टम के इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। एंड नंबर 2 ये कंट्रोल करेंगे बेटा बॉडी रिफ्लेक्स को, किसको? बॉडी रिफ्लेक्स को ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है। लाइक इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम अगर हम देखेंगे ना, एक नंबर 1 आप लिखेंगे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, cardiovascular reflexes and gastric secretions। तो देखिए बेटा मैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा की बात कर रहा हूं, इट कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। यहां पे ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन जो भी हमारे बॉडी सिस्टम में हो जाते हैं। एंड नंबर 2 बॉडी के रिफ्लेक्सेस को, जो इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम लाइक द रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, आप भी रेस्पायर कर रही है, ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये इनवॉलंटरी है। नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी हार्ट रिफ्लेक्स कर रहा है ये आपके कंट्रोल में नहीं, सारे इनवॉलंटरी एक्शन है, उसको भी एक कंट्रोल करता है ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा। एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है, ठीक है बेटा, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है। तो यहां तक हमने हाइंड ब्रेन भी यहां पे हमने कंप्लीट किया। और हाइंड ब्रेन में एक तो सेरिब्यूलम हमने पढ़ा, नंबर 2 पोन्स रीजन पढ़ा एंड नंबर 3 हमने मेडुला ओब्लॉन्गेटा पढ़ा। आई होप कि एक एक चीज आपका यहां पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा की फंक्शंस थी। अब हम लास्ट में लिखेंगे दैट इज ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम यहां पे लिखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी पे देखोगे, लास्ट में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज है, वहां पे एक क्वेश्चन है ब्रेन सिस्टम के बारे में, इसीलिए हम ब्रेन सिस्टम भी पढ़ेंगे और इसी के साथ हम यहां पे लेक्चर को एंड करेंगे। ब्रेन सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट आप ब्रेन सिस्टम में लिखोगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है, कंसिस्ट्स ऑफ, एक तो डायनसेफेलॉन होता है बेटा मेडुला ओब्लॉन्गेटा, डायनसेफेलॉन मेडुला ओब्लॉन्गेटा प्लस पोनस वेरोलाई एंड मिड ब्रेन, पोनस वेरोलाई प्लस मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेटा ये बनाता है ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, पोनस वेरोलाई एंड बेटा मिड ब्रेन। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बेटा। इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, पार्ट ऑफ ब्रेन जो कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, जो कनेक्ट करता है ब्रेन को किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये वो पार्ट है ब्रेन का, ब्रेन सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, जो ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये मेंटेन करता है द लाइफ सपोर्ट, मेंटेन्स द लाइफ सपोर्ट,
maintains the life support. It maintains the life support. ठीक है बेटा. It coordinates and integrates all incoming information. It coordinates and integrates all इनपुट इंफॉर्मेशन. ठीक है बेटा. ये कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है ऑल इनकमिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है बेटा. सर्व्स एज प्लेस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ 10 ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स. ये सर्विस करता है वो प्लेस जहां से आउट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व्स में से 10 क्रेनियल नर्व्स इसी से पास हो जाती है. ठीक है बेटा. ये 2 पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे. तो ब्रेन स्टेम की मैं बात कर रहा हूं. इट कंसिस्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोनस वेरोलाई एंड मिड ब्रेन. पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ और मेंटेन करता है लाइफ सपोर्ट को. ठीक है बेटा. इट मेंटेन्स द लाइफ सपोर्ट. एंड और 2 पॉइंट मैंने बोले कि ये कोऑर्डिनेट कर एंड इंटीग्रेट करता है सभी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को. और वो प्लेस ये एक्ट करता है वो प्लेस जहां से एंट्री होता है आउट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व पेयर्स 10 इसी से पास हो जाते हैं. ये था ब्रेन सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स. तो अभी तक बेटा हमने ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट किया जो आपके एनसीईआरटी पे है. इसमें इस वीडियो में मैंने आराम से इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ से जो ब्रेन का पार्ट होता है ना ये सबको यहाँ पे टफ लगता है. बहुत सबसे सिंपलेस्ट अगर हम इजीएस्ट देखेंगे ना ब्रेन ही है आपके एनसीईआरटी में. ठीक है बेटा. इसमें मैंने डिवीजन किए. मैंने बोला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन को मैंने बोला प्रोजेंसेफेलॉन. ठीक है बेटा. मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन. उसके बाद फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. टेलेनसेफेलॉन में सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस. उसके बाद डायनसेफेलॉन में क्या क्या थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. उसके बाद मैंने मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में वो यहाँ पे 4 लोब्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोजेमिना. ठीक है बेटा. कॉर्पोरा कॉन्ड्रोजेमिना. वहां पे 2 सुपीरियर कैल्कुले होते हैं और 2 इंफीरियर कैल्कुले होते हैं और एक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारे फोर ब्रेन को मिड ब्रेन के साथ. आफ्टर दैट मैंने बोला रोम्बेनसेफेलॉन यानी हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में मैंने क्या क्या बोला बेटा. एक तो माइलिनसेफेलॉन एंड मेटेनसेफेलॉन. माइलिनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लांगेटा आता है और मेटेनसेफेलॉन में एक तो पॉन्स आएगा और दूसरा एक सेकंड एक तो पॉन्स उसमें आएगा एंड नंबर 2 एक सेकंड देखना पड़ेगा मैं भूल ही गया. एक पॉन्स आता है बेटा और यहाँ पे सेरिबेलम आता है. आई होप कि एक एक चीज यहाँ पे आपने समझी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड यहाँ पे 3 लेक्चर्स में मैंने आपको ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया आप अगर नोट्स बनाओगे ना खुद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक मुंतजिर सर, मेरा नाम है मुंतजिर. ठीक है. मुंतजिर सर कैसे पढ़ाता है. आपका नीट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और कोई बिग बुक उठाओ रिवीजन के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्रॉप होता है ना तो आप कमेंट में लिखिए. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.